बाहर के टेस्ट लिख दिए हो गया तो उसको आप कागज पे लिख नहीं सकते नहीं उसको एडमिट किया था बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी दिस हैपेंड उसकी सर्जरी नहीं की। ये थोड़ा लिखा है कि अगर उसका रजिस्टर में एडमिशन नाम आ गया तो उसको काट कर फेंकना ही है। दवाई लिख कर दो इसमें नहीं लिख के देते क्या लिमिट 10 ही तो कर लोगे 100 नहीं करोगे ना। तो आप कैसे मेंटेन करते हो कि कौन सी डेट में कितनी सर्जरी का दे पाओगे। तो आपके पास इस तरह का कोई रजिस्टर नहीं है कि आज की डेट में कितनी डेट रखी आपने। आज बुलाया तो मेरी डॉक्टर से। डॉक्टर साहब एक मिनट मुझसे बात करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई मरीज आएगा ओटी में सीधा आएगा उसको डेट दे रखी है। नमस्कार, ये है सहारनपुर का जिला अस्पताल जहां के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और हालात इस कदर पहुंच चुके हैं कि डीएम को 1 महीने में 2 से 3 बार छापा मारना पड़ा। सहारनपुर जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। जिलाधिकारी मनीष बंसल जब बिना सूचना के जिला अस्पताल अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो डॉक्टर के हाथ पैर फूल गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देखिए वीडियो। अब ये कहाँ जाए ओटी में कहाँ यहाँ घुस जाए अंदर। तो आज क्या कहा था उसको छोड़ दो आप बुलाया था डॉक्टर साहब उसको छोड़ दो आप मुझे। तो आज बुलाया तो मेरी डॉक्टर से। डॉक्टर साहब एक मिनट मुझसे बात करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई मरीज आएगा ओटी में सीधा आएगा उसको डेट दे रखी है तो ओटी में कहाँ आएगा। ओटी में फाइल सर अंदर कहाँ किसके माध्यम से कोई है यहाँ पे कौन होना चाहिए बाहर बैठा होना चाहिए कोई। सिस्टर यहाँ बैठा क्यों नहीं यहाँ पे वो बताइए सर ये है कौन बैठेगा इसमें किसकी जिम्मेदारी है बैठने इंचार्ज की। है सर ये इंचार्ज है। अरे इंचार्ज तो ठीक है यहाँ बैठने की जिम्मेदारी किसकी है आपकी है आपकी है किसी और की है। यहाँ का कोई रजिस्टर नहीं कौन कौन की ड्यूटी है यहाँ पे डॉक्टर होंगे कोई स्टाफ जी अंदर केस चल रहा है सर। पिछले लंबे समय से जिला अस्पताल से शिकायतों का दौर लगातार जारी है। पिछले दिनों 5 अप्रैल को जिला अधिकारी मनीष बंसल ने जिला अस्पताल में छापा मारा था जिसमें सख्त हिदायत दी थी कि लापरवाही बरती गई तो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाओगे। बावजूद उसके जिला अस्पताल में लापरवाहियों का खेल बदस्तूर जारी रहा। अब एक बार फिर से मरीजों के इलाज पर सवालिया निशान खड़े होने शुरू हुए और दवाइयां बाहर से लिखी जाने लगी। जिलाधिकारी ने जब डॉक्टर से सवाल किया तो डॉक्टर के होश उड़ गए और बगले झांकने शुरू कर दी। किस चीज के डाइना पार के इंजेक्शन बाहर से आए थे। क्यों भाई? इसको सचल क्यों पता नहीं मैम मैंने नहीं लिया है नहीं क्या यहाँ पे। जाना पड़ेगा। और बाहर से टेस्ट डायनापार नीचे डाइक्लोफेनेक आता है वही है। अरे डायनोपार वो नाम है मैम, डाइक्लोफेनेक है तो वही हमने नहीं मंगाया मैम। क्या ये किसने बोले थे बोला? डायनोपार नहीं है। किस टाइम लाया भैया किसने दी थी स्लिप बेटा कौन है नर्स। किस टाइम पे कितने बजे की बात है। लगभग मान के चलिए आप 112 के समझ। कल दिन में देखिए इसको कल कौन सी स्टाफ नर्स यहाँ पे ऑन ड्यूटी। कौन थी और जिसका कौन थी? वो थी अजरा थी। आप नहीं थी। वो तो सामने खड़ी है भैया उन्होंने दी थी। इन्होंने ये कौन थी कल यहाँ पे स्टाफ सर नर्स अजरा थी। अंदर ऑपरेशन में नहीं नहीं सर सर। वहाँ नहीं यहाँ आने के बाद दिया था। हाँ बताइए कल कौन था। आपने इनसे डायनापार मंगाए थे। एक मिनट रुक जाइए आप की क्या जी ये थी यही थी भैया। ये भी नहीं थी। यही तो थी कल कल। तुम्हारी ड्यूटी थी क्या बेटे यही थी सुबह में दोपहर को 12 बजे 2 बजे तक सर मॉर्निंग में हम मैं और तो किसने स्टाफ दी थी थे। बेटा पर्ची को आपने दिया था कोई बाहर से इंजेक्शन मंगवाने के लिए डायनापार दिया था। इसके बाद जिलाधिकारी मनीष बंसल सर्जरी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर के दाखिल हुए और रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए तो कई खामियां सामने आई। सर्जरी वार्ड में 3 सर्जन तैनात लेकिन किसी को यह नहीं पता कि ओटी में चल क्या रहा है। रजिस्टर में जानकारी अधूरी है और स्टाफ जवाब नहीं दे पा रहे। ऑपरेशन के नाम पर सब घोलमोल चल रहा था। मरीज परेशान थे, कई सुबह से इंतजार कर रहे थे तो किसी को बाहर से दवाई लिखी जा रही थी लेकिन ये सब सवालों के जवाब देने वाला ऑपरेशन थिएटर में कोई नहीं था। कैसे पता चलेगा उसको कि अंदर होना है। अच्छा वो जो बाहर 3 मरीज बैठे थे वो तीनों मरीज कहाँ हैं। 3 लोग बैठे थे ना एक का मरीज 3 है ना 3 अंदर 3 है अंदर है कितने लोग हैं अंदर। सर ये है पी ऑफ फ्री ऑफ में से ओटी में कहाँ यहाँ घुस जाए अंदर
ओटी तो आज क्या कहा था? उसको छोड़ दो आप, बुलाया था डॉक्टर साहब उसको छोड़ दो आप। मुझे तो आज बुलाया था मेरी डॉक्टर से। डॉक्टर साहब एक मिनट मुझसे बात करिए। बात ये पूछे क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई मरीज आएगा, ओटी में सीधा आएगा, उसको डेट दे रखी है, तो ओटी में कहाँ आएगा? ओटी में मतलब फाइल सर अंदर आ रहा है। अंदर कहाँ, किसके माध्यम से? कोई है यहाँ पे? कौन होना चाहिए? बाहर बैठा होना चाहिए कोई? सिस्टर यहाँ बैठा क्यों नहीं है यहाँ पे? वो बता दिए सर ये है। कौन बैठेगा इसमें? किसकी जिम्मेदारी है बैठने इंचार्ज की? है सर ये इंचार्ज है। अरे इंचार्ज तो ठीक है, यहाँ बैठने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है? आपकी है किसी और की है? यहाँ का कोई रजिस्टर नहीं? कौन कौन की ड्यूटी है यहाँ पे? डॉक्टर होंगे, कोई स्टाफ जी नर्स अंदर होंगी। केस चल रहा है सर। वो तो अंदर है, बाहर कोई नहीं बैठेगा। आप भी अंदर ही हैं? नहीं मैं भी गई थी। तो बाहर कौन बैठेगा? कितने दिन हो गए आपको यहाँ? पहली बार आए हो यहाँ पे या पहले भी कई बार आ चुके हो? पहली बार आए हो आप? पहली बार आए हो? पहली बार आए हो। आज हो जाएगी सर्जरी? क्या बोला, ऑपरेशन हो जाएगा? और कौन कौन मरीज के बीमार कौन है? हाँ क्या हो गया बताओ। बाहर के टेस्ट लिख दिए हैं, दिखाओ। दिखाओ, ये बाहर की दवाई है। सहारनपुर के जिला अस्पताल में अचानक पहुंचे जिला अधिकारी मनीष बंसल ने तत्काल प्रभाव से नर्स को सस्पेंड करने और छुट्टी पे गए सर्जन को डॉक्टर शिवेंद्र का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। 5 अप्रैल को हुई जांच में जिन खामियों को लेकर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे उनका पालन क्यों नहीं हुआ? जब कोई असंतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया तो डीएम ने 2 टूक कह दिया कि अब कार्रवाई मुझे ही करनी होगी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि राम भरोसे चल रही स्वास्थ्य सेवाएं और इन मरीजों की भीड़ को अस्पताल से कैसे मुक्ति मिल पाएगी? जो भी व्यक्ति जिला अस्पताल में इलाज के लिए आता है वह पैसे के अभाव में आता है या फिर बहुत ही गरीब तबके का मरीज होता है। बावजूद उसके जिला अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध होने के बाद भी बाहर से दवाइयां लिख दी जाती हैं। ऑपरेशन के नाम पर पैसा वसूला जाता है और जांच में खानापूर्ति कर उसे घर रवाना कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद भी जिला अस्पताल के हालात जस के तस हैं। बहरहाल कैसे सुधरेगी ये व्यवस्था? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।